वंदे मातरम। मैं हूं अमृता राष्ट्रवादी। जो भी बात करती हूँ राष्ट्र के हित में करती हूँ और तथ्यों के आधार पर करती हूँ। आज जो देश में दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। आज मैं आप सबके सामने सत्य पर प्रकाश डालूंगी। इस वीडियो से बने रहें और पूरा वीडियो अवश्य सुने। अगर आपको लगता है कि भारत में अचानक उभरा जातिवाद सनातन परंपरा पर हमले और रोज खड़े किए जा रहे विवाद सिर्फ राजनीति या किसी आंदोलन का हिस्सा है, तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं। असल में यह एक गहरा सुनियोजित और दीर्घकालिक प्रयोग है और इसे समझने के लिए आपको भावनाओं से नहीं, घटनाओं की कड़ी से सोचना होगा। जरा ध्यान दीजिए, यह दृश्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा का, जहां समाज, जाति, वर्ग और पहचान से ऊपर उठकर एकजुट दिखाई देता है। जिसे समाज पर वर्षों से कुछ नकली अम्बेडकरवादियों ने ठेका जमा रखा था, वह समाज अब धीरे धीरे उनकी पकड़ से बाहर निकल रहा है और ऐसे लोग हजारों नहीं लाखों में हैं। इसका असर आप बिहार जैसे राज्यों के चुनावी नतीजों में भी देख चुके हैं। उसी समय भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय शक्ति उन ताकतों को चुभने लगती है जो भारत को हमेशा कमजोर, विभाजित और नियंत्रित अवस्था में देखना चाहती थी। फिर अचानक वोटर वेरिफिकेशन तेज होता है, फर्जी दस्तावेजों और अवैध नागरिकता पर कड़ा शिकंजा कसा जाता है, नया कानूनी ढांचा आता है, झूठे कागज बनवाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और इसका असर आप सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ से जुड़ी हलचलों में साफ देखते हैं। ठीक उसी दौर में बंगाल में एक नया बाबरी ड्रामा खड़ा कर दिया जाता है। उसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते हैं और भारत के भीतर अचानक मनुस्मृति की विवाद खड़ा कर दिया जाता है। क्या यह सब संयोग है या फिर अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान पर हो रही कार्रवाई से ध्यान भटकाने की एक रणनीति? कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने शायद मनुस्मृति को कभी खोला भी नहीं, उस पर आरोप लगाने लगते। इसे भेदभाव का ग्रंथ बताकर प्रचारित किया जाता है। आज वही लोग उन स्वाभिमानी वीरों की संतानों का ठेका लेने निकले हैं जिनकी रगों में महाराजा सुहेलदेव, पासी और राणा कुंजा का रक्त बहता है। लेकिन सच्चाई यह है, आज मनुस्मृति के सम्मान में यही समाज मैदान में खड़ा दिखाई दे रहा है। जो चाल चली गई थी वह अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। अगर आपको लगता है कि जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले ही असली अम्बेडकरवादी हैं, तो आप यह भी भ्रम में हैं। या तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं, या फिर उनके विचारों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया आज की राजनीति को समझने की स्पष्ट चाबी देती है। और यह भी समझ लीजिए, यह लड़ाई हिंदू बनाम बौद्ध की नहीं है। इतिहास गवाह है कि नेपाल के बौद्ध मठों में हमारे संस्कृत ग्रंथ सुरक्षित रहे। नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका और जापान जैसे देशों में आज भी बौद्ध परंपरा मनाने वाले लोग शिव, गणेश, विष्णु, कार्तिकेय और सरस्वती की पूजा करते हैं। सभ्यता एक रही है, धारा एक रही है। तो सवाल यह नहीं है कि हिंदू और बौद्ध कौन है, सवाल यह है कि विवाद खड़े करने वाले लोग कौन है। और जवाब साफ है, यह वही लोग हैं जो एक तय एजेंडे के तहत भारत को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जमीन पर दिख रही सच्चाई यह है कि भारत का समाज धीरे धीरे भ्रम से बाहर निकल रहा है और अपनी जड़ों को पहचान रहा है और उनकी ताकतों को समझ रहा है जो उसे कमजोर करना चाहती थी। यह लड़ाई किसी समाज के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई है भारत की सभ्यता, उसकी एकता, उसके आत्मसम्मान के पक्ष में। ये आग ग्रंथ जलाने से नहीं फैली, ये आग झूठ से फैलाई गई है और अब सच उसे बुझा रहा है।